अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। और ये हमारे न्यूज़ीलैंड में डे 5 का आगाज़ हुआ जा रहा है और यहाँ पर हम लोग कर रहे थे नाश्ता और मैं देख रही थी टीवी पे ड्रामास। बस ये एक कोज़ी सी होम वाली फीलिंग थी। यहाँ पर टीवी भी था और पूरा जैसे आपने छोटा सा अपार्टमेंट है उस तरह से था ये। और इस वजह से हमें बड़ा फ़ीज़िबल रहा था क्योंकि हमने 1 वीक का स्टे करना था, तो हमें अच्छा लगा था। अच्छा जी, आज हम जाएंगे ज़रा एक्सप्लोर करने न्यूज़ीलैंड के जो है ना थोड़ा सा इर्द गिर्द के एरियाज़ पे। तो हम लोगों ने लोकेशन लगाई थी पीहा बीच की, जो कि हमने सोचा था कि वहाँ पर जाएंगे, लेकिन उसके रास्ते में जो हमें खूबसूरती नज़र आई वो मैंने आप लोगों के लिए कैप्चर की। और यहाँ पर हमें जब पीहा बीच के जो व्यूज़ नज़र आए तो हमें बहुत मज़ा आया। यहाँ पर इन्होंने व्यू पॉइंट्स भी बनाए हुए थे देखने के लिए, और उसके अलावा यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे जो ट्रीज़ हैं ना वो बहुत खूबसूरत थे। तो उसके बाद हमें एक जगह नज़र आई काइट फॉल्स। तो हमें साइन बोर्ड नज़र आया, तो हमने सोचा कि पहले ये देखते हैं फिर हम बीच पर जाएंगे। तो यहाँ पर हम चल पड़े। ट्रैक बना हुआ था एक, और बड़ा अच्छा सा उन्होंने मैनेज किया हुआ था उस ट्रैक को। तो लेकिन अभी अब हम हाफ वे पहुँचे थे वहाँ पर, तो हमें पता चला कि इसका रास्ता आगे से जो है वो बंद है। सिर्फ हम लोग ही थे यहाँ पर और कोई भी नहीं था, तो थोड़ा सा हमें ये भी लग रहा था कि हम अकेले हैं तो कुछ हो ना जाए तो फिर यहाँ पर लेकिन हम लोग थोड़ा सा हमने इसका जो व्यू है ना वो देखा था, क्योंकि यहाँ पर भी साइड पे छोटी सी स्ट्रीम थी और जो फॉल्स थी ना उनमें से जितना भी पानी होगा थोड़ा बहुत वो आ रहा था। और फॉल्स जो थी वो रेनोवेशन की वजह से उन्होंने जो है रास्ता बंद किया हुआ था, और उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि बहुत स्लिपरी रोड है यहाँ पर आगे और बहुत डेंजरस सा रास्ता है वॉक करने के लिए भी। उस वजह से वो उसको रेनोवेट कर रहे थे। फिर यहाँ पर हमें जगह नज़र आई थी रुकने की, तो हम लोगों ने वहाँ पे रुक के जो है ना ड्रोन शॉट्स बनाए थे। तो मैं ड्रोन शॉट्स भी आपके साथ अभी शेयर करूँगी, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि कौन सी फॉल्स थी, क्योंकि हम फॉल्स देखने तो जा नहीं पाए थे, इस वजह से हमने वहाँ ड्रोन वीडियो बनाई थी। और इन्होंने एक फॉल को भी इतने अच्छे से मेंटेन किया हुआ था कि उन्होंने हर जगह उस जगह की डिटेल्स लगाई हुई थी। इवन ट्रीज़ के जो नाम थे ना वो भी मेंशन किए हुए थे। जो बहुत ही ज़्यादा ओल्ड ट्रीज़ थे उनका उन्होंने डिटेल्स के साथ उनके नाम भी मेंशन किए हुए थे। और यहाँ पर अभी हमें एक साइन बोर्ड नज़र आया था कि रात में यहाँ पर आउल्स आ जाते हैं और वो नाइट शिफ्ट करते हैं यहाँ पे। ऑब्वियसली आउल्स तो रात को सोते नहीं हैं, तो यहाँ पर आपको आउल्स नज़र आएंगे रात में। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि रात को आना थोड़ा इतना कंफर्टेबल है, क्योंकि स्नैक्स वगैरह होते हैं और ज़ाहिर है वाइल्ड लाइफ होती है ऐसी जगहों पर। अच्छा जी, यहाँ पर इतने प्यारे व्यूज़ थे और यहाँ पर इन्होंने जो ब्रिज लगाए हुए थे बहुत ही खूबसूरत व्यूज़ थे। और न्यूज़ीलैंड की मैं एक बात आपको बताऊँ कि यहाँ पर आपको जो जैसे अभी आपको यहाँ पर ट्रीज़ नज़र आ रहे हैं, तो नॉर्मली हमने ऑस्ट्रेलिया में भी इस तरह के ट्रीज़ देखे होते हैं, लेकिन न्यूज़ीलैंड में ना हर ट्री जो है वो दूसरे ट्री से डिफरेंट होता था। मतलब ऐसे लगता था कि नेचर ने जो है ना वो लैंडस्केपिंग की हुई है। इतना खूबसूरत लगता था कि मतलब डिफरेंट डिज़ाइंस के ट्रीज़ आपको एक ही जगह पे नज़र आएंगे। ग्रीनरी बहुत ज़्यादा थी और उसकी सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ ही यही थी कि ट्रीज़ के आपको डिज़ाइंस डिफरेंट नज़र आएंगे। तो ऐसे ही था और बहुत प्यारा था इस वजह से, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में हमें ग्रीनरी तो बहुत मिलती है, लेकिन मुझे बस ये चीज़ डिफरेंट लगी थी न्यूज़ीलैंड की कि यहाँ पर ट्रीज़ जो है ना ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला ने इसकी जो है ना लैंडस्केपिंग की हुई है ख़ुद से। तो ज़ाहिर अल्लाह ताला की लैंडस्केपिंग तो सबसे बेस्ट है। तो यहाँ पर मैं अपना जो है ना कैमरा वो ऊपर फ्लिप करके वीडियो बना रही थी, क्योंकि वाकई में इतना खूबसूरत व्यू था ना। और जो मतलब मुझे लगता है कि जो लाइव देखने में जो व्यू आ रहा होता है ना वो जस्टिफाई नहीं होता वीडियो के अंदर, बट स्टिल मैंने कोशिश की थी थोड़ा बहुत करने की। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहे हैं ऊपर ट्रीज़ और बहुत 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 प्यारा व्यू था। अच्छा, मैं सोच रही थी कि मैं ड्रोन शॉट्स बीच में ही शेयर कर दूं, लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैं ट्राई करती हूं अगर तो इसमें ऐड हो जाते हैं क्लिप, अदरवाइज़ मैं आपको सेपरेट क्लिप्स में ये दिखाऊंगी। अच्छा जी, यहाँ पर हम आ गए हैं पीहा बीच पे। जो पीहा बीच है ना उसकी खसूसियत ये है कि यहाँ पर जो है ना ये लाइन बना हुआ है और लाइन शेप रॉक है यहाँ पे। अभी आपको क्लियरली आगे जाके नज़र आएगी। और इतनी खूबसूरत बीच थी ना ये, मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब
हम तो बिल्कुल ही शॉक हो गए थे यहाँ पहुँच के, क्योंकि आपको भी मैं आगे जाके दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सैंड थी ना वो ब्लैक कलर की थी। ये देखें, ये ब्लैक कलर की सैंड है। ये नॉर्मली जैसे होती है ब्राउनिश सी, उस तरह की नहीं है, ये जेट ब्लैक कलर की सैंड थी। और इतनी सॉफ्ट थी ये सैंड, इतनी क्लीन थी ना कि अगर आप शूज़ उतार के इस पे चलें तो आपको इतना मज़ा आएगा ना। मतलब एक सैंड होती है बीच के एरिया में कि वहाँ वो ना पाँव से चिपक जाती है और अजीब सी होती है, लेकिन ये वाली सैंड इतनी सॉफ्ट, कॉटन सॉफ्ट सैंड थी ये। और यहाँ पर आपको नज़र आ रही है ये लाइन, ऐसे लग रहा है ना कि एक लाइन ऐसे बैठा हुआ, जैसे लाइन किंग वाला लाइन बैठा होता था उस तरह से। तो इतनी खूबसूरत थी ना ये, और ये बड़ी फेमस है इनकी लाइन रॉक के नाम से। तो यहाँ पर मैंने बच्चों की वीडियोस बनानी शुरू की तो वेदर ऐसा था कि क्लाउड्स कभी नीचे आ जाते थे, बिल्कुल नीचे, और कभी क्लाउड्स हट जाते थे। तो ऐसे लग रहा था कि हम किसी और ही प्लैनेट पे पहुँच गए, क्योंकि मोस्टली हमने जो है ना दूसरे प्लैनेट्स की वीडियोस देखते हैं तो उसमें ऐसी ब्लैक कलर की सॉइल होती है। तो जब मैंने इनकी वीडियोस बनाई ना बच्चों की, मुझे इतना खूबसूरत लगा। मैंने कहा ये कितना डिफरेंस आ रहा है, जैसे कि हम किसी और प्लैनेट पे पहुंच गए हैं। तो बहुत मज़ेदार था, और सैंड तो बहुत ही खूबसूरत थी। उसके अलावा जो बीच थी ना वो भी इतनी प्यारी, इतनी साफ़ सुथरी बीच थी ना। मतलब काफ़ी लोग यहाँ पर आए हुए थे, और मैं देख रही थी कि लिटरली हर कोई वीडियोस बना रहा था यहाँ पर, क्योंकि इतनी क्लीन थी ना ये, नीट एंड क्लीन। अभी मैं आपको आगे जाके ना इसके करीब जाके भी दिखाऊंगी। इतना मतलब ऐसे लग रहा था कि बिल्कुल ये एक ग्लास है जिसमें से सारा जो है ना व्यू नज़र आ रहा है। और फिर क्लाउड्स थे तो उस वजह से व्यू और ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। लेयर्स में क्लाउड आ रहे थे और पानी इतना खूबसूरत, मतलब मैं क्या बताऊँ, इस जगह की ब्यूटी बहुत खूबसूरत जगह थी। हुआ ये था कि हमने वैसे प्लान हमने एज इन किया नहीं था कि हमने यहाँ पे टाइम स्पेंड करना है। तो जब हम यहाँ पहुँचे ना तो हमारा टाइम थोड़ा ही रह गया था, मतलब डार्क होने वाला था, मगरिब होने वाली थी और सनसेट होने वाला था। तो हम लोगों ने ये प्लान किया था कि इस जगह पर दोबारा आएंगे, क्योंकि यहाँ पर आने की वर्थ है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा इमरान अपने ड्रोन से शॉट्स बना रहे हैं, और ऐसी खूबसूरत शॉट्स आई थी ना वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी, क्योंकि ये जो मेरे मोबाइल के कैमरा से नज़र आ रही है ना, ऐसा तो कुछ नहीं नज़र आएगा, उसमें तो और ही ज़्यादा ब्यूटी नज़र आएगी इसकी। तो यहाँ पर जो है ना वो नाइल और मिना जो है वो सैंड से खेल रहे थे, और ये अपने शेल्स कलेक्ट कर रहे थे अपने कज़न्स के लिए। हमने काफ़ी सारे शेल्स कलेक्ट कर लिए थे, इतने खूबसूरत शेल्स थे ना, उसके अंदर भी ऐसे लगा था जैसे ग्लिटर है, बहुत ही प्यारे थे। तो जब इन्होंने काफ़ी सारे शेल्स कलेक्ट कर लिए तो फिर हमें याद आया कि ये तो एयरपोर्ट पे हमें जाने ही नहीं देंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें अलाउड नहीं करते। जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की जो बायो सिक्योरिटी लॉज है ना वो बहुत स्ट्रिक्ट हैं, तो वो ये चीज़ अलाउ ही नहीं करते। इवन उन लोगों के ये रूल्स हैं कि अगर आपके शूज़ के ऊपर सॉइल लगी हुई है तो आप वो भी क्लीन करके जाओ, अगर आप किसी भी इन दोनों कंट्रीज़ में से कहीं भी ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि इनको होता है कि हमारे एनवायरनमेंट के लिए ये बहुत डेंजरस है। तो इस वजह से फिर हमने शेल्स जो है वो वहीं पे छोड़ दिए थे। बस 2-3 शेल्स ये उठा के लाए थे, वो भी आई डोंट नो कहाँ गए। तो यहाँ पर देखें पानी यहाँ तक आया था, तो ऐसे क्रिस्टल क्लियर नज़र आ रहा था ना सैंड, ऐसे लग रहा था बिल्कुल ग्लास है। और इसके जब हम आगे जाते हैं ना तो आगे रॉक्स थी, और रॉक्स के बीच में ना ऐसे स्पेसेस बनी हुई थी जिसमें से बीच का पानी जो है वो आ रहा था निकल के। तो वो भी मैं मतलब डिस्क्राइब नहीं कर सक रही कि क्या है, लेकिन वो बहुत खूबसूरत था। वो भी मैं ना एक सेपरेट वीडियो में सारे क्लिप्स शेयर करूँगी जो कि हमने ड्रोन से बनाए थे, क्योंकि हम ये कर रहे थे कि जहाँ हम नहीं जा पा रहे ना वहाँ हम ड्रोन को भेज देते थे, और कि वो तुम वीडियोस बना के आके हमें दिखा दो। तो बहुत ही खूबसूरत क्लिप्स थे, और इतनी प्यारी बीच। मतलब मुझे बीच पे जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि बीच पे ना बहुत मैस हो जाता है, आपके सारे कपड़े, सारे शूज़, सब कुछ ही मैसी हो जाता है। लेकिन ये बीच पता नहीं किस तरह की थी कि यहाँ पर हमारे बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं हुआ, और हमने बहुत इंजॉय किया। तो यहाँ पे सनसेट का टाइम हो रहा था, और यहाँ पर आप खूबसूरत व्यूज़ इंजॉय करें सनसेट के।
होप आपको भी जगह उसी तरह से पसंद आई होगी जिस तरह से हम इसको देख के दीवाने हो गए थे। तो फिर उसके बाद हम खाना खाने के लिए गए थे चिकन। तो यहाँ पे जो है ना ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में ये बहुत प्रॉब्लम है कि यहाँ पे खाने पीने की जगह बहुत जल्दी बंद हो जाती हैं। तो हमने इसकी काफ़ी तारीफ़ सुनी थी कि इनका ब्रोस्ट बहुत अच्छा है, लेकिन हम तो खैर सऊदीया से आए हुए हैं, सऊदी स्पेशल ब्रोस्ट हमने खाया हुआ है, तो हमें तो बिल्कुल भी वैसा नहीं लगा, हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया था। लेकिन ये है कि ट्राई करने के लिए, जैसे अगर आपने टेस्ट अपना थोड़ा सा डिफरेंट करना है तो उसके लिए आप ट्राई कर सकते हैं। वहाँ पे काफ़ी फेमस था, हमें काफ़ी लोगों ने रिकमेंड किया वहाँ पे रहने वालों ने। उसके बाद फिर हम यहाँ पे एक साथ में ही ये जो एरिया ना इस तरह है जैसे जहाँ पे मुस्लिम्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं और पाकिस्तानी, तो यहाँ पे एक और होटल था जिसका नाम था पैराडाइज़। तो हमने सोचा वहाँ से कुछ ले लेते हैं। वैसे तो हमने खाना खा चुके हुए थे, लेकिन हमने चलो सोचा कि कोई ब्राउनीज़ या इस तरह की कोई चीज़ ले लेते हैं। तो हमने यहाँ से केक लिए थे और अभी मैं इनका मेन्यू ट्राई देख ही रही थी कि क्या क्या, मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाई थी और बाद में हमने सोचा था कि इनका फ़ूड ट्राई करेंगे। तो हमने किसी और दिन इनका फ़ूड ट्राई किया था, उसका भी मैं रिव्यू ज़रूर दूँगी कि कैसा था। लेकिन इनके ये पेस्ट्रीज़ वगैरह तो काफ़ी अच्छी थी। तो मैं अब यहाँ पर अपना व्लॉग एंड कर रही हूँ आज डे 5 को, और अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे ज़रूर बताइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।